हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको कुर्ती की कटिंग बताऊंगी। तो देखिए, हमारा जो फ्रंट पल्ला है उसे अलग रख लिए हैं और ये हमारा पीछे साइड का बैक पल्ला है ये। तो इसे मैं ऑलरेडी प्रेस करके अलग कर ली हूँ दोनों पल्ले को। तो इसे हमें वैसे तो खड़े में कट करना है कुर्ती तो ज़्यादा अच्छा होता है, पर मुझे यहाँ पर स्लीव जो है वो लंबी चाहिए मेरी कस्टमर को, तो मैं इसे इस तरह आड़े में कट कर रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैं पहले ये नाप ले लेती हूँ कि मुझे कितनी लंबाई चाहिए। तो इस तरह से पहले हम सेट कर लेंगे और नीचे से भी इसे हम बराबर कर लेते हैं। तो आगे का जो कपड़ा बचा है ना, वो हम स्लीव्स के लिए यूज़ करेंगे, इसलिए मैं कुर्ती की जो कटिंग है वो मैं आड़े में कर रही हूँ। तो इस तरह से जो मेरी कुर्ती की जो लंबाई है वो मुझे चाहिए 38 इंच। और यहाँ से हम लेंगे नीचे फोल्डिंग के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा, तो हम टोटल 40 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमने ये निशान लगा लिया है। अभी ऊपर से हम ले लेंगे एक निशान लेंगे हम 7 इंच पे। इस तरह से हमने 7 इंच पे एक निशान ले लिया और इस पे भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अभी हम दूसरा निशान लेंगे कमर का, तो ये भी हम लेंगे 7 इंच पे। और यहाँ से आपको जितना भी चाक रखना है आप लगा लीजिए। मुझे यहाँ 14 इंच चाहिए था तो मैंने 14 इंच पे लगाया है। कोई छोटा पहनते हैं, कोई बड़ा पहनते हैं, कई लोग होते हैं जो 12.5-13 का पहनते हैं, तो आप उस हिसाब से निशान लगा लीजिए। तो इस तरह से हमने ये 3 मार्क कर लिए। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर यहाँ पर मैं ले रही हूँ 7.5 इंच। तो इस तरह से हमने शोल्डर 7.5 इंच ले लिए हैं और यहाँ पर हम लेंगे ये 7 इंच और इसे हम मिला लेंगे। ये हमारा बैक पल्ले का जो मार्किंग कर रही हूँ मैं। अगर फ्रंट होता तो हम इसका जो फ्रंट है वो हम 6 या 6.25 इंच लेते। अब यहाँ से हम चेस्ट का निशान लगा लेते हैं। जो भी आपका चेस्ट है उसको 3/4 कर लीजिए और निशान लगा लीजिए। और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो इस तरह से अब ये हिप का निशान लगा लिए। तो इस तरह से हमने ये तीनों निशान लगा लिया है। अभी इसे स्केल की मदद से हम शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमें ये शेप दे देना है। और इसे नीचे हम बराबर करेंगे। तो हो गई हमारी कुर्ती के नीचे की मार्किंग। अभी ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरह से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया बैक साइड के आर्म होल शेप देने के लिए। और इस तरह से हमें तिरछे में एक लाइन खींच लेनी है। इस तरह से हमने लाइन खींच लिया। अब यहाँ पर हम राउंड शेप दे देंगे। ये हमने राउंड शेप दे दिया। अब गले की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर गले की जो चौड़ाई है मैं यहाँ पर रख रही हूँ 3 इंच और इसकी जो डीप है वो 6.5 इंच। ये जो बैक साइड के गले का डीप फ्रंट साइड के नेक के डिज़ाइन के हिसाब से 3 इंच रखी हूँ। नहीं तो यहाँ पर आप 2.5 इंच रख सकते हैं अगर आपके कुर्ती में कोई डिज़ाइन नहीं है तो। बट यहाँ पर मैं फ्रंट के गले के हिसाब से रख रही हूँ, क्योंकि फ्रंट वाला जो मेरा पार्ट है उस पर एम्ब्रॉयडरी से डिज़ाइन बना हुआ है, इसलिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी जो कटिंग है वो हो गई है। तो देखिए, ये हमारा बैक साइड का जो पल्ला है वो रेडी हो गया। अभी हमें फ्रंट का कटिंग करना है। ये हमारा फ्रंट पल्ला है। तो इसे इस तरह से हम डबल में फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से सेट कर लेते हैं बिल्कुल सेंटर पे। देख लें, आपका जो गला है वो बिल्कुल
अच्छे से सेट होना चाहिए, आगे पीछे ना रहे, नहीं तो आपका जो गला है वो ख़राब हो सकता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है इसी सूट का जो नेक है उसको हम कैसे बनाएं, बहुत ही ईजी तरीके से मैं बताई हूँ आप लोगों को, तो आप लोग मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। अब देखिए ये हमारा जो बैक साइड का पल्ला है उसको हम इसके ऊपर रख रहे हैं इस तरह से, और आप नीचे की तरफ देखेंगे तो मैं एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दी हूँ, क्योंकि जो फ्रंट वाला पल्ला है उस पर तो ऑलरेडी लेस लगी हुई है, तो हमें फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। बट जो हमारा बैक साइड का है उसमें हमने 2 इंच जो एक्स्ट्रा लिया था उसे मैं नीचे की तरफ खिसका के रखी हूँ। अब जैसे है वैसे ही हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमें एट इट इज़ जैसा है वैसे ही हमने ये कट कर लिया है। नेक पे भी ये निशान लगा लेते हैं, जहाँ जहाँ कट है वहाँ हम निशान लगा लेंगे। अब बैक साइड का पल्ला हम अलग कर लेते हैं। देखिए हमने बैक साइड का पल्ला अलग कर लिया है। अभी जो हमारा आर्म होल है वो हमें 1 इंच डीप करना है फ्रंट की तरफ। इस तरह से मैं यहाँ पर मेज़र नहीं कर रही हूँ, मुझे पता है, इसलिए मैं आइडिया से इसे 1 इंच तक डीप करके कट कर ले रही हूँ, क्योंकि फ्रंट का जो हमारा तीरा है वो 6 इंच आना चाहिए। और इस तरह से छोटे छोटे हमने ये कट लगा दिए हैं। तो ये हमारा जो फ्रंट का पल्ला है वो तो बहुत आसानी से कट गया, क्योंकि हमने बैक के पल्ले में सारा मार्किंग कर चुके थे। अभी हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो ये वही कपड़ा है जो साइड में हमारा बच गया था। अगर हम इस कपड़े को खड़े में कट किए होते तो हमारे पास जो स्लीव्स जो हमारा 1/4 स्लीव है वो नहीं बनता। अभी इसे हमें डबल में फोल्ड कर लेंगे स्लीव्स के लिए, और एक बार और फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह ये हमारा 4 तह हो गए हैं, 4 फोल्ड हो गया। अब फ्रंट से हम इसे बराबर कर लेते हैं, जो भी छोटा बड़ा आगे पीछे है उसे। तो इस तरह से देखिए हमने इसे बराबर कर लिया, और ये हम एक्स्ट्रा जो लिए हैं तो मार्जिन लिए हैं। अब यहाँ से हम स्लीव्स की लेंथ नापेंगे, जो भी आपको स्लीव्स चाहिए, जितनी भी लंबी चाहिए आप उतना नाप लीजिए, और उस पर हम निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे चाहिए था 14 इंच, तो मैंने 14 इंच पे निशान लगा लिया है। और वहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लगा रहे हैं 7.5 इंच पे, और इस तरह से हम इसे मिला लेते हैं। और ये हम दे दिए फ्रंट का शेप। अब हम निशान लगाएंगे मोहरी का। तो मोहरी यहाँ पर मेरा है 5 इंच। अब इसे भी हम इस तरह मिला लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स भी रेडी हो गई है। अब इसकी भी हम कटिंग कर देते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये जो कटिंग का वीडियो हुए वो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स भी कट के रेडी हो गई है। फ्रंट का जो डीप है उसे भी हम कट कर लेंगे। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।